हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक कंबाइंड क्वेश्चन है रिलेशन का और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें दो सेट दिए गए हैं, ए और बी। सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है, और ए क्रॉस बी बोला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। 2 4 5 8 10, इस तरीके से मुझे दो सेट दिए गए हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब हमें पता है कि हम हर एक एलिमेंट ए को बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो एलिमेंट्स बनेंगे कुछ इस तरीके से 1 2, 1 4, 1 5, 1 8, 1 10। इसी तरीके से थ्री के साथ भी सबको मैं क्या कर लूंगा, मैप कर लूंगा। इसी तरीके से फोर के साथ भी मैं इनके पेयर बना लूंगा, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो ऐसा करते 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 मेरे पास जैसे 9 2, 9 4, 9 5, ऐसा करते हुए 9 10 तक टोटल कितने कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर पेयर मेरे पास बनने वाले हैं, जितने इसमें हैं और इनटू जितने इसमें हैं। तो आई थिंक 5 × 5, यानी कि 25 ऑर्डर पेयर मेरे पास बनने वाले हैं, राइट। अब जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, इन ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है। यानी कि जो मेरे पास टोटल 25 एलिमेंट होंगे, उनसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2⁻25 सबसेट बनेंगे। तो ये सबसेट जो होंगे, ये अलग अलग सबसेट क्या होंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऐसे टोटल कितने रिलेशन होंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले टोटल कितने रिलेशन हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले मैं इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ, यानी कि ये दो सेट बना लेता हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए इसको पहले बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं नंबर ऑफ वेज निकाल लूंगा। कैसे, देखिए, जैसे A1 और A2। A1 जो है सेट ए से मुझे निकालना पड़ेगा, और B1 जो है सेट बी से निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर B2 और A2 दिया गया है। तो A2 ऑब्वियसली हमें सेट ए से निकालना पड़ेगा, और B2 मुझे सेट बी से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर जो B2 है वो A1 पर डिपेंड करता है। मतलब जो ये सेट है वो हमारे A1 पे डिपेंड करता है, और A2 सेट जो है वो B1 सेट पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली जब मैं 1 2 1 4 1 5 और 1 10 बना रहा होऊंगा, उस टाइम पर मेरे पास B2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए, B2 A1 पे डिपेंड करता है। तो जब पहली बार में A1 की वैल्यू 1 होगी, तो B2 के पास कितने ऑप्शन है, तो B2 तो मैं इस वाले सेट से चूज करूंगा। तो B2 के लिए 2 भी अवेलेबल है, 4 5 8 10। क्यों अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो A1 है वो लेस देन इक्वल टू B2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कितने एलिमेंट को चूज कर सकता हूँ जो 1 से बड़े हैं। यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पर मेरे पास B2 के पास 5 ऑप्शन हो गए, राइट। इसी तरीके से जब A1 की वैल्यू 3 होगी, तो 3 से बड़े या उसके बराबर सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4 5 8 और 10, यानी कि 4 ऑप्शन है इसके पास। इसी तरीके से अगर मैं 4 को चूज करूं सेट ए से, तो मेरे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पर जो 4 या उससे बड़े हैं, अगेन 4 5 8 10, यानी कि 4 एलिमेंट्स है, राइट। 6 या उससे बड़े कितने एलिमेंट है, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, 8 और 10, 8 और 10, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू 6। इसी तरीके से 9 है, 9 से बड़े यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से जो A2 है, A2 मतलब सेट ए से हमको फाइंड करना है
B2 सेट बी से। तो जो A2 है वो B1 के ऊपर डिपेंड करता है। तो A2 जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू B1। तो देखिए, मतलब A2, मुझे सेट ए में देखना है जो B1 से बड़ा होगा। तो दो से बड़ा सेट ए में कितने एलिमेंट है? चार। तो चार लिख लेंगे। फोर से बड़े कितने एलिमेंट है या उसके बराबर? तीन एलिमेंट है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तीन एलिमेंट है। इसी तरीके से फाइव से बड़े कितने एलिमेंट है? सिक्स और नाइन, टू एलिमेंट है। और एट से एट से बड़े केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज नाइन। और टेन से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज जीरो एलिमेंट। एक्चुअल में मैंने जो यहाँ पर ये लिखा है, ये नंबर ऑफ वेज है। क्या है? नंबर ऑफ वेज। मतलब कि जब A1, मैंने A1 और B2 पे कंडीशन लगाई तो कितने एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, और A2 और B1 पे कंडीशन लगा के मैंने नंबर ऑफ वेज निकाली। अब आप ध्यान से देखना, मैं बस आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली इस शॉर्टकट से प्रोसीड कर लेंगे, राइट। बस मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा दूंगा कि ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है हमारा मेथड, राइट। तो आप देखिए, जब मैं 1 2 करता हूँ, या 1 4 करता हूँ, या 1 5 करता हूँ, 1 8 करता हूँ, 1 10 करता हूँ, तो देखिए मेरे पास, जब मैंने 1 2 किया, 1 2, तो मेरे पास बी B2 के पास पांच ऑप्शन थे। और देखो, 1 2 करने की वजह से, टू की वजह से मेरे पास A2 के पास चार ऑप्शन थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस कॉरस्पॉन्डिंग पेयर को मल्टी मैपिंग करूंगा, वैसे मैं यहाँ से 5 4 को मैप करा दूंगा। जैसे ही मैं 1 4 को मैप कराऊंगा यहाँ से, तो 1 मतलब B2 के पास मेरे पास पांच ऑप्शन है, और B2 के पास पांच ऑप्शन है, और A2 के पास मेरे तीन ऑप्शन हो जाएंगे। तो यानी कि इस तरीके से मैप कराऊंगा। जैसे मैं इस एरो को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, वैसे मुझे यहाँ पे इस एरो को कनेक्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। इस तरीके से मैं करता रहूंगा। अब आप बोलेंगे सर आप एरो उल्टी डायरेक्शन में क्यों लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो B2 है वो A1 पे डिपेंड कर, जब मैं A1 से B2 की तरफ चलूंगा तो यहाँ से B2 से A2 की तरफ मुझे चलना पड़ेगा, राइट। और ये कोई फंक्शन है नहीं, तो इसमें हम बोथ साइड कहीं से भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस 5 का इंटू इन सबके साथ हो रहा है। तो 5 का इंटू इन सबके साथ हो रहा है, तो मैं ऐसा कर लूंगा, 5 4 + 3 + 2 + 1 + 0। अभी इन सबका जो सम है वो 10 है। चार तीन सात दो, नौ और एक 10। तो देखिए कुल मिला के पाँच का इन सबके साथ इंटू होना, मतलब एक तरीके से 5 × 10 = 50 के बराबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम मैं 4 का इंटू भी इसी तरीके से करूंगा, इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, इससे, इससे और इससे सबसे करूंगा। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ पर एकदम जल्दी से ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो 4 × 10 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट इज 40। सिमिलरली सिमिलरली इस वाले 4 के लिए भी मुझे सेम करना पड़ेगा, 4 × 10, दैट इज 40। सिमिलरली इस 2 के लिए मुझे करना पड़ेगा, दैट इज 2 × 10, दैट इज 20। एंड 1 के लिए करना पड़ेगा, 1 × 10, दैट इज 10। मैंने एक बार में आपको समझा दिया, अब आगे मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे 150, 10, 160। तो इन सबको सम करने के बाद मुझे मुझे कितना मिलने वाला है? 160। 40 40 80, 130 और 30 160। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगर कभी आपको इस तरीके से रिलेशन के ऊपर, P&C के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसी तरीके से दो सेट दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ वेज के लिए इस तरीके से आपको दो सेट बना लेने हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है, राइट। अगर आपको ये शॉर्टकट अप्रोच पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।